चाची का भाई मुझे घूर घूर कर देखता था। चाची का भाई रोज मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता था। जब मैं चाची से शिकायत करती तो वो कहती थी कि मुझ पर तुम भरोसा रखो और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती थी। एक दिन मैंने चाची को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने छिपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम नौरिन है, मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरा एक बड़ा भाई है। मेरा भाई एक सरकारी मुलाजिम है। मैंने बीए किया हुआ था। मेरी चाची और उसका भाई हमारे घर आए थे। चाची का भाई मुझे घूर घूर कर देखता था। चाची का भाई रोज मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता था। जब मैं चाची से शिकायत करती तो वो कहती थी कि मुझ पर तुम भरोसा रखो और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती थी। एक दिन मैंने चाची को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की हूं। मेरी उम्र 17 साल है। हर लड़का मेरी हुस्न का दीवाना था, लेकिन चाची का भाई तो खास तौर पर मेरे पीछे था। वो कुछ दिनों से हमारे घर में रह रहा था, नौकरी की तलाश में था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश भूल गया था। मैं सबके लिए खाना बनाती थी। चाची का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था। मेरे भाई ने उसी वहां मुंतकल किया हुआ था। चाची ने मुझसे कहा, जाओ नासिया, मुदस्सर को खाना दे दो, वो भूखा होगा। चाची ने मेरे हाथ में टरे देते हुए कहा। मैंने जी चाची कहकर ऊपर जाने का इरादा किया। मैं मुदस्सर के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश करता था और मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने खौफ पर काबू पाकर अपने कमरे में दाखिल हुई। मुदस्सर नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशी से बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नासिया आओ मेरे पास पीटू, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में अगर मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूं, खामोशी से खा लो। टरी मेज पर रखकर मैं वहां से जाने लगी। इतने में मुदस्सर ने मुझे हाथ से पकड़कर अपने करीब कर लिया। हमारे जिस्म आपस में मिल गए थे। प्लस कोई शाम मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। फिर मुदस्सर ने खुद को उसकी गरिफत से आजाद करवाया। भागकर अपने कमरे में चली गए। फिर मुदस्सर के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी चाची मेरे पास आई और बोली, किया हुआ नाजिया, तुम क्यों परेशान नजर आ रही हो? तुम तो मुदस्सर को खाना देने गई थी, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा, चाची आपका भाई खाने के बजाय मुझे अपने साथ कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहा है। जब से आया है वो मुझे उस काम के लिए कह रहा है। आप उसे समझाएं, मैं ये नहीं करना चाहती। चाची ने मेरी बात सुनी, अनसनी कर दी और बोली, अरे पागल, तुम मुदस्सर से उतना क्यों डरती हो? एक बार कर लो, तुम्हें मजा आएगा। फिर देखना वो तुम्हें हर दिन बुलाने लगेगा। मैंने कहा, लेकिन चाची, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया या फिर अगर भाई को पता चल गया तो मुझे भाई से डर लगता है। चाची ने कहा, तुम भरोसा रखो, जब तक तुम मेरे भाई के साथ होगी तो मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। अगर कोई आया तो तुम्हें बता दूंगी। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती मुदस्सर के कमरे में भेजा और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहला तजर्बा था। मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार में क्या होता है और कैसे होता है। मुदस्सर मुझे अपने पास देखकर मुस्कर आया और फिर मुझे अपनी बाहरों में भर लिया और मेरे साथ खेलने लगा। और उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब आवाजें बंद हो गईं तो चाची समझ गई कि हम खेल खत्म कर चुके हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़ मेरे कमरे में ले गई और पूछने लगी, मज़ा आया? मैंने कहा, चाची, आपके भाई ने मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं किया। अब मैं दोबारा आपके भाई के साथ ये खेल नहीं खेलूंगी। मैंने चाची को दोबारा ये खेल खेलने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मज़ा आया या नहीं? चाची ने सवाल किया। मैंने सच बताते हुए कहा है, हाँ मुझे मज़ा तो आया था। तो फिर मसला क्या है? मज़ा आया तो हर दिन खेलो और लुत्फ उठाओ। कल फिर तैयार रहना, चाची ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी कि चाची ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? मैं दिल ही दिल में पूछता रही थी कि चाची की बात मानकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। रात में जब पानी पीने उठी तो देखा कि मुदस्सिर ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था, मगर वो मैसेज पर मुझे अपने कमरे में आने से मना कर रहा था। लेकिन मैं खुद पर काबू न पा सके और मुदस्सिर के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी चाची को भाई के कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते। सुबह उठकर मैंने चाची से पूछा कि क्या आप रात मुदस्सिर के कमरे में गई थी? तो उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई।
मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके दरमियान कुछ है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ रात को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा। चाची ने बात को बदल दिया और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ खेलूंगी। मैं उनकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। तो मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मत्सर भी आ गया। फिर हमारे दरमियान बातें होने लगी। जब मैंने उससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हैं और दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं, उसने कहा कि मुझे तुम में कुछ खास नज़र आता है, इसीलिए मेरे साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा है लगता है। इस दिन वो मेरी किसी और ही जगह से खेलने की ख्वाहिश रखता था, मगर मैंने उसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो अपनी मर्जी करने लगा, तो मैंने चाची को आवाज़ देना शुरू कर दी कि वो हमेशा के लिए। फिर दूसरे दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग इन दोनों को सुनाई तो मेरी चाची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हमें जान से मार देंगे। मैं तुम्हारी शादी मदस्तर से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी चाची बहुत खौफजदा थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा न करती तो उन दोनों बहन भाइयों के हाथों हमेशा बर्बाद होती रहती। अब मैं मदस्तर की बीवी बनकर उसे एक सबक सिखा रही हूँ।